सुखदेव भगवान समझा रहे राजन परीक्षित, इस प्रकार से माँ का भाग बेटी ने खा लिया और बेटी का भाग माँ ने खा लिया। इस प्रकार से विश्वामित्र जी को बहन का बालक बताया। अब महाराज त्रिशंकु एक बार हरिश्चंद्र के पिता यज्ञपति महाराज अपनी ससुराल जा रहे थे, और जब अपनी ससुराल जा रहे थे घोड़ा पे सवार होके गांव से 10-20 किलोमीटर निकले, एक खेत में गाय खा रही थी। किसान पीछे नरवाई कर रहा और उसके ठीक पीछे गाय खा रही है। त्रिशंकु ने देखा, और इसी के साथ ही ये हमारे बड़े भाई प्रकाश भैया की तरफ से 51 रुपए से मुझे सम्मानित किया गया है, और 11-11 रुपए से हमारे सभी साथियों को सम्मानित किया गया है। भगवान भैया को सद्वक्त प्रदान करे, समाज में मान सम्मान मिले, परिवार की खुशहाली बनी रहे, ऐसी हमारी भगवान से आशा और आकांक्षा है। बलवा के बिहारी लाल की। अब वो किसान अपने खेत की नरवाई कर रहा है और उसकी पीठ के पीछे गाय खा रही है। त्रिशंकु ने देखा, भैया देखो है कितनी मेहनत से इसने फसल पैदा की है और गाय खा रही है, ले आओ इसको बता दें। मैंने आ भैया, अरे तुम कहां नरवाई में लगे, देखो पीछे गैया ने सिर्फ खेत। अब वो किसान था हमारे प्रकाश भाई जैसे थोड़ा जिद्दी, बाने उठाओ लट्टू, और लट्टू उठाओ और गाय को मारने लग गया। पीटते पीटते ले गो लोहिया पर लगाए, एक लट पीठ में लगा, उस गाय की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वहीं पानी में गिर गई। गाय ने कहा, त्रिशंकु खेत हम किसान का खा रहे थे, तेरी जागीर में नहीं खा रहे थे। तूने मुझे बताया और मुझे पिटवाया, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू अपनी ससुराल जा रहा है, पत्नी का मुंह देखेगा, उसी समय तू गधा बन जाएगा। अब जैसे ही गाय को श्राप लगो, हाथ पांव फूल गए। अब गाय के पास विनती करने लगे, मां मुझे क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, श्राप तो दे दिया लेकिन इसका उपाय भी बता दो। गाय ने कहा, अगर पतिव्रता स्त्री कोई तेरे ऊपर एक लोटा जल डाल देगी तो तू उस गधा की योनि से मुक्ति पा जाएगा। का ठीक है, घोड़ा पर सवार हुए, ससुराल पहुंचे, लेकिन गाय को श्राप दिमाग में, चेहरा सूख गया। सासू ने देखी, दमाद आए, बड़ी खुश हुई। अब त्रिशंकु को गाय का वो श्राप याद है, कौ से बोलते ही ना। सासू ने की, लला घर सब ठीक है? कहा सब ठीक है। जवाब मुंह से उत्तर नहीं दे रहे। शाम को खाना बना, और खाना बना तो बुलावा आया, चलो भोजन तैयार है, भोजन कर लो चल के। पहले की माताएं चौका एकांत में बनाती थी और एक छोटी सी दीवार लगा लेती थी, जिसको क्या बोलते थे? ओटा, ऐसी बोलते थे। और बामे एक छोटो सो देखने के लिए वो जरूर बना लेती थी। खाना बना रही है, देखने के लिए छोटा सा आरा बना लिया, छेक लिया गोल, जो कि बाहर से आने जाने वाला दिखाई दे।
अब पत्नी उस चौका में बैठ गई और महाराज जी के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। पत्नी ने कही क्या बात है, मैं देख रही हूँ जब से तुम आए हो किसी से बोलते ही नहीं हो, गर्दन नीचे किए बैठे हो। त्रिशंकु ने कहा कोई बात नहीं, बस तू हमसे बात मत कर। का क्यों? कि नहीं हम तेरा मुंह नहीं देखे बनी हो, तो जब हमारा मुंह ना देखोगे तो फिर लेवा में काय के लिए आएगा। उन्होंने कहा देवी अब तू पूछ ही मती, अब हम तो बताएंगे, मुसीबत में फंस गए हैं। बने कछु ना, चलो खाना खाओ, मुसीबत में फंस गए, सब हम निकालेंगे। बेचारे नीचे को गर्दन करके ही खाना खाया, पत्नी की तरफ देख भी नहीं सकते, देखा तो गदा बनना पड़ जाएगा, और ससुराल में बने गए तो बड़ी मुसीबत है जाएगा। नीचे को गर्दन किए भोजन किया, और सवेरे ही सासु मैया से कही माता जी हम विदा कराने आए हैं और भेज दो। सासु ने की लला बिल्कुल हम कब मना करता, लेवा जाओ, आज लेवा जाओ, अभी लेवा जाओ। महाराज त्रिशंकु को विदा कराकर पत्नी को चल दिए। अब पत्नी यहां जा रही है, अपने एक खेत दूर चल रहे हैं। पत्नी ने आवाज दी अरे रुक तो जाओ, दूर दूर कागल चल रहा है, पीछे हम मारब नहीं चलिया, हमें आंदे आगे आगे। अरे बने ठाड़े है ना, बात तो सुन लो। खड़े हो गए, कल से ये क्या नौटंकी है, ये क्या बना रखा, ये कैसा तमाशा, देख ही नहीं रहे, बोल ही ना रहे, एक खेत दूर चल रहा है, क्या कारण है। बने की देख मोहतर बना देखेंगे, हम तो बात कर ले, ऐसे हम आ गई देख के बात कर रहे। बने अब बताओ, निकलने गई दूर गांव से, तब पूछी अब बताओ क्या बात है। बने देख कल हम जब आ रहे थे, मेरे कहने से किसान ने गाय को पीट दिया, गाय ने मुझे श्राप दिया, अगर मैंने तेरे मुंह को देख लिया तो मुझे गधा बनना पड़ जाएगा। कल कैसी बात कर, तो गैया को तुम श्राप हो तो है, अरे कौन गधा ना बन गए हो तब देखेंगे। देखो बनी देख, मैं नहीं देख सकता, अरे बनी देखा। अब वो अपनी जिद पड़ गई कि नहीं तुम्हें मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा। महाराज त्रिशंकु ने कहा देखो अबे कुछ ना बिगड़ो लक्ष्मी, मान जा। मानी हम कतई ना मानेंगे, जब तक तुम हमारी तरफ देखोगे ना तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। वहीं बैठ गई। अब जिद कर गई, और विद्वानों ने कहा भी है नारी जब अपनी सी पे आ जाए तो ऊपर वाला ना रोक सकते। अब दिखतगात मालूम है कि गधा बन जाएंगे, और वो कह रहे कि देख देवी मान जा, लेकिन वो नहीं मान रही, बन जाओ कल बनो सो अभ्याल ही बन जाओ। लेकिन देखो वो तो विद्वान कह रहा है कि नारी जो करे सो करी छोड़े, सुलक्षणी आ जाए तो एक एक रुपया जोड़ के और घर को चला दे, पैसा वापस दे। और कुलक्षणी आ जाए गिरोड़ से आओ,
जेब में 100-200 रुपया डरे हुए तो शॉपिंग करवा खकोले और तो कहते उनने पूछी रुपया कहाँ गए, कछना तुम्हारी से पिंटू के पापा चिंटू रो रहे तो उस घर को स्वर्ग बना दे और कुलच्छड़ी है तो भले घर को। हाँ अब वो देवी नहीं मानी और जैसे ही महाराज त्रिशंकु से जिद कर गई, त्रिशंकु ने कहा देख देवी अगर हम कहूं गधा बनू जाए तो उपाय मालूम है तो बताओ। तो उस गाय ने कहा था पतिव्रता स्त्री एक लोटा जल का अगर मेरे ऊपर डाल देगी तो इस योनि से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बनी अब ठीक है, अब तुमने दवाई बताई था, अब क्या दिक्कत है। और जैसे ही महाराज त्रिशंकु ने अपनी पत्नी के मुख को देखा गधा हो गए और जैसे ही गधा बन गए अब रोने लगी। भगवान जुगा है अब हम कितने कह अब गधा को कान पकड़ लो और कान पकड़ के लेके चल रही। चलते 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 काशी में पहुंच गई। अब काशी में जब पहुंची कुछ लोग तो तमाशा बना रहे हैं, हंसी उड़ा रहे, नए नए लड़के देखो कैसी पागल है, गधा को ले घूम रही है। हुआ ये काशी में प्रत्येक घर में गई, जितने ब्राह्मण थे सबके घर गई। का देवी आप में से कोई पतिव्रता हो तो हमारे पति पे एक लोटा जल चढ़ा दो, उसके बदले में चाहो इतना धन हम दे देंगे, कोई हमारे पति पे एक लोटा जल चढ़ा दो। एक घर में गई बनी भैया हमारे बस्ते बाहर है, दूसरे घर में पहुंची कहा हमारे इस गधे पे एक लोटा जल चढ़ा दो, अगर तुम पतिव्रता हो तो हम तुम्हें 1000 सोने की मोहर देंगे। बहु देवी ने हाथ खड़े करते अंत की तरफ देखो, यहाँ तक सारी काशी में घूमती फिरी, किसी भी समाज को किसी भी जाति का घर नहीं छोड़ा और कोई पतिव्रता उसको नहीं मिली। अंत में गांव से बाहर एक वाल्मीकि का घर बना था, उसके घर पे पहुंच गई। कहा देवी मेरे पति को श्राप है, क्या तुम एक लोटा जल हमारे पति के ऊपर डाल लोगी, बताओ इतना धन दे देंगे। उनने कहा मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, एक लोटा जल डाल देंगे लेकिन उसके बदले में तुम्हारे पुत्र को हमारे घर पानी भरना पड़ेगा। क्या कहा? उसके बदले में तुम्हारे पुत्र को हमारे घर पानी भरना पड़ेगा। क्या ठीक है? उसने एक लोटा जल का अपने पति के चरणों का ध्यान किया और अपने पति के चरणों का ध्यान करके उस गधे पे डाल दिया और जैसे ही पानी डाला महाराज त्रिशंकु अपने स्वरूप में आ गए। बोल गोविंद भगवान की। आओ एक दो लाइन का भजन बोल लें, उसके बाद में बहुत सुंदर कथा